अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 6.2। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 16x³ दिया हुआ है। हमें बताना है इसमें बेस कौन सी है और एक्सपोनेंट कौन सा है। जो वैल्यू जिसके ऊपर पावर दी गई हो वो बेस होती है और जो उसकी पावर है उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन है 4y³। तो इसमें 4y होल के ऊपर क्यूब है, तो 4y क्या होगा, बेस हमारी क्या आएगी 4y, और जो क्यूब है इसकी पावर वो एक्सपोनेंट कहलाएगी 3 है। इसी तरह क्वेश्चन दिया हुआ है x-2 की पावर 3। तो इसमें हमारे पास बेस क्या है x-2 और इसकी पावर जो है वो 3 है, तो एक्सपोनेंट बन गया 3। और ये सेकंड क्वेश्चन में हमने कहा सिंप्लीफाई करें। रेडिकल फॉर्म में दिए हुए हैं, ऐसे एक्सपोनेंट फॉर्म में सॉल्व करना है। a² b³ और होल की पावर है 6। पहले तो हम रेडिकल खत्म करेंगे। हमें पता है कि a² b³ होल की पावर 6 और इसकी पावर होती है 1/2। जब दो पावर्स इकट्ठी आ जाती हैं तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 2 1 2, 2 3 6, a की स्क्वायर और ये डबल पावर है, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगी और b³ के साथ भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। a की पावर 6 और b की पावर 9 आंसर है। चलिए इसकी पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। a की -1/2 और -2 से मल्टीप्लाई हो गया ओवर 4 की पावर -2 और c की पावर 2 और -2 मल्टीप्लाई हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, a आ गया। a ओवर 4 की -2 है तो वैसे ही दफ़ा c की पावर -2 2 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस आ गया। जब पावर्स को प्लस करना होता है तो हम नीचे से वैल्यूज को ऊपर ले जाते हैं, तो नीचे माइनस की ऊपर जाके प्लस की होगी। 4 की 2 a और c की पावर 4 आ गया। 4 की 2 16 होता है, 16 a c की पावर 4 आंसर आ गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। क्वेश्चन नंबर 8, a-2b और दूसरा है 3 a b की -3। चलिए जब वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये 3 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ 3 आ जाएगा। इसकी पावर a की -2 b की पावर होल की पावर 1/2 आ जाएगा, अंडरूट की वैल्यू। फिर इसी तरह ये वाली अंडरूट की वैल्यू a b -3 की पावर 1/2 आ गई। 3 वैसे ही आया, ये पावर अंदर आ गई। पहले a की पावर -2 थी, साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो गया। b की पावर भी 1/2 आ गई। इस a की पावर 1/2 और b की पावर -3 और 1/2 से मल्टीप्लाई करा दिया। 2 से 2 कैंसिल, a की पावर -1 आ गई, b की पावर 1/2 थी वैसे लगा दी, a की पावर भी 1/2, b की पावर आ गई -3/2। जब दो वैल्यूज सेम मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं और दो ये भी ऐड हो रहा है और इसकी पावर्स भी और a की पावर्स भी ऐड हो रही हैं। a की -1 प्लस 1/2, फिर b की 1/2 -3/2, क्योंकि प्लस होना था, प्लस माइनस माइनस ही आता है तो यही साइन आ गई। एलसीएम लिया 2 -2 + 1 और इसमें b के नीचे भी एलसीएम लेंगे 2 तो 1 - 3 आ जाएगा। 3 a की पावर -1/2 और b की पावर -2/2। 2 2 से कैंसिल, -1 आ गया। पावर्स को प्लस करने के लिए 3 ऊपर, नीचे a की पावर 1/2
और b की पावर -1 था ऊपर, नीचे जाके 1 प्लस का हो गया, तो यही इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। 2 की पावर 5, 9 की पावर -1 ओवर 27 की पावर -3 और 8 की पावर -3 है। ठीक है, हमें सबसे छोटी पावर में वैल्यूज में चेंज करना है, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। ये तो 2 की पावर 2 ही है, 2 की पावर दी हुई है तो उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन 9 को हम 3 कर सकते हैं, मतलब 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसी तरह 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की 4 और 2 की 2, यानी कि 2 की पावर 3। और 27 है, 3 9 27 और 3 3 9, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो जो मैंने सर्कल की है इन वैल्यूज को मैं इनकी वैल्यूज पे लिख दूंगी। 2 की पावर 5 वैसे ही आ गया, 3 की पावर 2 आता है 9 का, और उसकी होल की पावर -1 है, ओवर 3 की पावर 3 आता है 27 का, ये उसके होल की पावर आ गई -3, 2 की पावर 3 और होल की पावर आ गई -3। ये 2 की 5 तो वैसे ही रहा, मल्टीप्लाई बाय 3 की 2 हमारे 1 सा 2 होता है, -2 आ गया। इसी तरह 3 की पावर -9 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -9। अब वैल्यूज जहाँ सेम हो आपस में प्लस माइनस हो जाती हैं। जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो सेम तो प्लस हो जाती है उसकी पावर्स, जब दो सेम वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो पावर्स माइनस हो जाती है। तो 2 की पावर 5, या सिंपली आप ये याद रख सकते हैं, जब नीचे से पावर ऊपर या ऊपर से नीचे आती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये -3 ऊपर जाके +9 हो गई। और इसी तरह 3 की पावर ऊपर -2 थी, नीचे से ऊपर जब जाएगी तो ये प्लस का 9 हो जाएगी। 2 की पावर 9 और 5 14 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -2 माइनस किया 7, यही इसका आंसर आ गया। क्योंकि 2 की 14 बहुत बड़ा है और 3 की 7 भी काफ़ी बड़ा आंसर आता है, तो उसको हम सॉल्व करके लिखने से बेहतर है कि हम ऐसे यही आंसर लगा दें। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में ये है कि हमें पावर्स को मल्टीप्लाई करना है, a की 4 -1 और b की -1। इसी तरह 2 की पावर 2 बनता है, 2 की पावर 2 और -2 और b की पावर -5। 2 की पावर माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 3 आ गया, a की पावर -4 और b की पावर -1 और ये वाला -5 इकट्ठे हो गए क्योंकि दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर्स इसकी ऐड हो जाती हैं और प्लस माइनस माइनस आता है तो इसलिए -5 ही रहेगा। यहाँ पे सिंपली ये है कि मल्टीप्लिकेशन में साइन जो होगा वही रहेगा, अगर कुछ नहीं होगा तो प्लस आ जाएगा, वरना जो साइन है वही रहेगा। और जब वैल्यूज नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेके आनी होगी तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाएगा। तो 2 की पावर -4 आ गई। चलिए 2 को वटा कर लेते हैं। 2 की पावर 3 -4, a की पावर -4 और b की पावर -6 आ गई। 2 की पावर -1 आ जाएगी, a की पावर -4 आ जाएगी, b की पावर -6 आ जाएगी। सारी वैल्यूज की पावर माइनस में है तो माइनस को प्लस चेंज में करने के लिए हम ओवर में लेके जाएंगे, तो किसके ओवर में ऊपर कुछ ना कुछ तो लिखना है, तो 1 लिख देते हैं। 2 a की पावर 4 b की पावर 6 आंसर आ गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में अब क्या है कि 9 को फैक्टराइज कर लेंगे, 27 को भी। 27 को फैक्टराइज कर लो, 9 तो इसमें आता ही है, तो पूरी फैक्टराइज हो जाएगा। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 की पावर 3 अगर 27 होगा तो, और अगर 9 होगा तो 3 की पावर 2 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ तक 3 दो दफा आता है। चलिए 3 की पावर 5 और 2 10 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या आएगा 3 की पावर 2 और ये होल का 2 अलग से है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 और होल में लिखा हुआ है -1, 3 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -3। हाँ जी, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं और ब्रैकेट में, हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, बाद में यहाँ लेके आते हैं, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 -3, 3 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 4 में से 3 माइनस किया 1 रह गया, 3 की पावर 1 रह गया। जो रकमें डिवाइड हो रही होती है पावर्स माइनस हो जाती हैं, डिवाइड का मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की 10/3, एक ही बात है। अब 3 की 10 -3 1 कर देंगे, किसकी पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 तो है। जब 3 की 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 की पावर 9 रह जाएगी, और जो 3 की 9 है वो इसके इक्वल आता है। 10 में से 1 निकाला 9 और 3 की पावर 9, इसको पावर लेने के लिए कैलकुलेटर पे आपने 3 मल्टीप्लाई बाय 3 फिर मल्टीप्लाई बाय 3 9 टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लिखना है 3 इसकी पावर्स का निशान ये दिया होता है, कैलकुलेटर पे ये बटन बना होता है, तो हमें 3 दबाना है, ये बटन दबाना है और उसके बाद उसकी पावर जो 9 है वो लिख देना है, इज इक्वल टू दबाओगे तो आपके पास इसका आंसर 2187 आ जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में 27 को फैक्टराइज करना पड़ेगा, 16 को करना पड़ेगा, तो बाकी वैल्यूज इसके अंदर ही आ जाएंगी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको फैक्टराइज करते हैं तो हमें पता है 3 की 3 बनता है, 3 9 ज़ा 27 होता है और 3 3 ज़ा 9, तो 3 की पावर 3 आता है। इसी तरह हमें 16 को सॉल्व करना है, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 आ जाता है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 3 की पावर्स को अलग अलग कर देते हैं। 3 की पावर -2 ओवर 4 जो है वो 2 की पावर है, 2 की पावर 2, तो मैं लिखती हूँ 2 की पावर 2 और होल की पावर -2 जो है वो भी आना ही है, क्योंकि ये दोनों के साथ दोनों की पावर्स अलग अलग हो जाएंगी। तो ये 4 जो है वो 2 की पावर 2 बन रहा है, तो उसको अलग से लिख दिया और 7 की पावर भी आ गई, डिवाइडेड बाय, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 4 जो है वो 2 की पावर 2 और होल की पावर 3 है, ये वाली 3 जो है वो 3 की पावर 2 होता है, यहाँ से पता चल रहा है, और होल की पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाय 27 3 की पावर 3 है और होल की पावर -1 आ जाएगी। इसी तरह 16 जो है 2 की पावर 4 है और होल की पावर -1 आ जाएगी। 3 की पावर -2 ओवर 2 की पावर -4 आ जाएगी, 2 2 ज़ा 4, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 2 ज़ा 6, 3 की पावर 3 2 ज़ा 6, 3 की पावर -1
-3, 3 1 से मल्टीप्लाई पावर 3 की 6 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -3 और 2 की पावर -4 आ जाएगा। 3 की पावर -2 ओवर 2 की पावर -4 डिवाइडेड बाय, ये वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो इसका साइन जब ये नीचे रकम ऊपर जाएगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, 2 की 6 +4 हो जाएगा। और इसी तरह मैं 3 नीचे ले आती हूँ, 6 +3 कर देती हूँ, तो ये 3 की पावर -2 ओवर 2 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 और 4 10 और 3 की पावर 6 और 3 9, बट में डिवाइड हो रही है, बेहतर है हम इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर लें ताकि हमें साइन चेंज करते वक्त मुश्किल ना हो। और ये माइनस है हो रही है, अगर इसको प्लस करना चाहते हैं तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, पावर्स में 2 की पावर 4 ऊपर हो गया और 3 की पावर 2 नीचे आके हो गया। डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो 3 की 9 ऊपर चला जाएगा और 2 की 10 नीचे आ जाएगा। जहाँ पावर बढ़ी है उसी पावर को वहाँ ले जाए ताकि माइनस का चक्कर ही खत्म हो जाए, तो 3 की ऊपर चला जाते हैं, 9 -2 कर देते हैं और 2 की पावर 10 -4 कर देते हैं। 3 की -2 माइनस किया, 3 की पावर आ जाएगी 7 और 2 की पावर 10 में से 4 माइनस करेंगे, 2 की पावर 6 आ जाएगी। और यही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। पावर्स हैं, दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो a की पावर 1/2 पहले थी और मल्टीप्लाई हो गया 4/3 से। इसी तरह b की पावर 1/3 थी, मल्टीप्लाई होगी 4/3 से डिवाइडेड बाय a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई होगी 1/2 से और b की 1/4 मल्टीप्लाई होगी 1/2 से। a की पावर ये 2 2 और 4 होता है, कट गया तो 2/3 आ गई। b की पावर 4/9 आ गई डिवाइडेड बाय a की पावर 1/6 और b की पावर भी 1/4 2 8 1/8 आ गई। चलिए अब जो रकमें डिवाइड हो रही है उसकी पावर्स माइनस हो जाती हैं, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। a की 2/3 -1/6 और b की 4/9 -1/8 6 एलसीएम आया, 3 2 6 होता है और 2 2 4 हो जाएगा। नीचे वाली रकम को नीचे वाली रकम पे डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको ऊपर रकम से मल्टीप्लाई करवा देंगे। माइनस क्योंकि 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, तो इसलिए जिसके नीचे वही एंट्री होगी तो वो वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। 72 एलसीएम आ गया, 8 4 क्योंकि 9 को जब 72 पे डिवाइड करेंगे तो ऑफकोर्स के 8 ही आएगा क्योंकि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई ही करवाया है। तो 8 4 32 -9 4 में से 1 माइनस किया 3/6 जो कि कट के 1/2 आ जाएगा। a की पावर 1/2 आ गई और b की पावर क्या आएगी, 32 में से 9 माइनस करें 23/72, यही आंसर आ गया। इसी तरह 27 क्वेश्चन में से भी कोई एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है 5
एक्स की पावर 1/3 और 2 एक्स की पावर 1/5। 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगी और x क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है तो उसकी पावर्स ऐड हो जाएगी 1/3 प्लस 1/5 10 x की पावर 5 3 और 18 5 3 और 15 5 1 और 5 प्लस 3 1 और 3 5 और 3 8 बाई 15 आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं 1/2 y की पावर 3/7 4 y की पावर 2/7। चले 1/2 इस 4 को 2 की 2 कर लेते हैं और ये y इकट्ठा कर लेते हैं y 3/7 प्लस 2/7 तो ये जो 2 y 4 है ये 2 की पावर 2 हो गया। ये 2 की 1 था ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 2 की पावर 2 - 1 और ये y की पावर आ जाएगी। जब इसके एलसीएम में सेम वैल्यू होती है नीचे 7 7 है तो फिर वैल्यूज जब प्लस माइनस कर देंगे 3 और 2 5/7 2 में से 2 में 1 माइनस किया तो आंसर आ गया 2 2y की 5/7 आंसर आ गया। थ्री वन ज़र 3 3 2 ज़र 6 काट भी सकते हैं आप 2 आ गया या इसको 3 हाँ जी ठीक है। अब ये हम सॉल्व करेंगे तो x में 3/7 और ये वैल्यू प्लस हो जाएगी 1/4 और y की 2/5 ऐसे आ जाएगा 2 x की पावर 7 और 4 डिफरेंट वैल्यूज है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 28 एलसीएम आ गया 4 3 ज़र 12 प्लस 7 1 ज़र 7 12 और 7 19/28 और y की 2/5 आंसर आ गया। तो अभी तक हम 3 रूल ही कर रहे हैं कि जब दो वैल्यूज सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है, जब दो सेम वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर्स माइनस हो जाती है और जब पावर्स दो हों तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। चलिए एक क्वेश्चन 29 का भी करते हैं। 5a की 3/4 b की पावर 3/5 ओवर 20 a की पावर 1/5 और b की पावर 1/4। इसको तो हम काटना चाहें आप काट लें या इसको 4 मल्टीप्लाई बाई 5 होता है 20 तो उसको 5 a की पावर इकट्ठी कर लेते हैं 3/4 माइनस 1/5 आ जाएगी और इसी तरह b को भी इकट्ठा कर लेते हैं b की 3/5 माइनस 1/4 आ जाएगी। ओवर जो 20 है उसको हम 5 मल्टीप्लाई बाई 4 लिख सकते हैं तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 1/4 a की पावर एलसीएम लो 5 4 ज़र 20 5 3 ज़र 15 माइनस 4 1 ज़र 4 और b की पावर 4 3 ज़र 12 माइनस 5 1/4 a की पावर 15 में से 4 माइनस किया तो 11/20 और b की पावर 12 में से 5 माइनस किया 7/20 तो ये इसका आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको 6.2 अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर भी अगर कोई समझ नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं।